अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? यार अभी मैं ना असर की नमाज़ पढ़ कर आई थी। बड़ा सीरियस मूड हो रहा है मेरा, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ना ज़्यादा जो है ना सीरियस मूड पे मुझसे वीडियो बनती नहीं। तुम्हें पता है मैं बिल्कुल नेचुरल हूँ, मैं कोई बना बना के बात नहीं करती। यार ये बताओ कि इस दुनिया को किसी हाल में चैन क्यों नहीं है इस दुनिया को किसी हाल में चैन। मोटी को मोटी हो रही हो, ये हो रहा है, वो हो रहा है, फिर उसके बाद जो है वो दूसरी लड़की की मिसालें दी जाती हैं। दुबली पत्ती स्मार्ट हो रही हो तो इनको लड़की बनने का शौक है। घर को ध्यान दें, प्रोफेशनली स्ट्रांग हो, फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, बिजनेस कर रही हो, नौकरी कर रही हो, बच्चों पे ध्यान नहीं होंगी, खाने का ख्याल नहीं कर रही होंगी, हैं। मतलब दुनिया को किसी, मैं जब सस्ते कपड़ों पे काम कर रही थी ना, ये तो कोई क्वालिटी नहीं है, ये तो ये नहीं है, आप वो रखें वो रखें। अब जब मैं महंगे कपड़ों पे काम कर रही हूँ, इतने लोगों की आमदनी नहीं है, इतनी महंगाई हो गई। अबे भाई एक तरफ हो जाओ, अब आ जाओ शो ऑफ पर। मुझे तो पूरी दुनिया कहती है शो ऑफ है। अब मैं तो भी अभी तो शो ऑफ मैंने शुरू किया कहाँ है भाई, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अब तो होगा शो ऑफ। और क्यों ना होगा, जब अल्लाह ताला ने इतनी खूबसूरत शक्ल दी है, इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी दी है, इतना टैलेंट दिया है, तो कहीं ना कहीं तो निकालेंगे ना उसको। बोलने की तमीज नहीं है, इतने बड़े बड़े पेड़ आगे को, आपसे पहले आपका पेड़ जा रहा है। अल्लाह माफ करे, ऐसे कहना नहीं चाहिए, लेकिन दिल चाहते कहने का, जो जिस तरह की बातें हो रही होती हैं। क्यों करते हो ऐसी बातें? देखो गाली ना खुद कहती है कि महरीन दो दो, लेकिन रुक जाते हो। अब ये है मेरे यूट्यूब चैनल देखते हैं, भाई भी देखते हैं, तो बड़ा एहतराम है। देखो एक चीज, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो पेट पे पत्थर बांधते थे। इतना पैसा खर्च करना, फरासे सर पैसों का ये। यार अल्लाह ताला ने, अब सुनो, इस्लाम देखो, मैं मानती हूँ कि बहुत छितर पढ़ने, पूरे अहकामात इस्लाम के मैं पूरे नहीं कर रही हूँ, लेकिन जितना हो सकता है मैं करती हूँ। लेकिन मैं दावेदार नहीं हूँ कि मैं बड़ी ज़बरदस्त, ये नहीं। लेकिन जो ये दावा करते हैं ना हम ज़बरदस्त, और ये बैठ के जो मैसेजेस मार रहे होते हैं कि इतने पैसे नहीं खर्च करने चाहिए, ये तो आज वो सुन लें। अगर इस्लाम पर आना है ना तो आओ फिर। हम तो इस बात को मान ही रहे हैं कि हम तो हैं ही गुनाहगार अल्लाह ने, लेकिन आप जब इतने स्ट्रांग बन रहे हो इस्लाम वाले, तो सुनो। अब पेट पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पत्थर बांधते थे ना, जो मतलब पैसे नहीं होते थे या खाना नहीं होता था या उनके माशरती वसाइल, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत अच्छे ट्रेडर थे, तिजारत करते थे। उनका ये तरीक़ेकार था, वो जो कमाते थे वो अपने पास नहीं रखते थे। मेरी तनख्वाह 5,000 रुपये है, 1,000 का मेरा एक वक्त का खाना है, मैंने खाया और 4,000 रुपये दे दिए गरीबों को। अब मेरे पर रात का नहीं है खाने का, अल्लाह का भरोसा। ऐसा नहीं है कि बैंकों में तुमने जो है वो पैसे रखे हुए, सर्दियों का जोड़ा, गर्मियों का जोड़ा, शादी का जोड़ा, तो मैयत का जोड़ा, तो बारात का जोड़ा, और पैसों के मामले में दूसरों को बोल रहे हो कि यार ये जो है ना फरासे ज़रा, ये ऐसा है नहीं। फ्रिज में तुम्हारे गोश्त पड़ा हुआ है। साहबा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक साहबा ने, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक साहबा से अर्ज किया कि एक वक्त मेरी उम्मत पे वो आएगा, लोग लड़ेंगे झगड़ेंगे। तो साहबा ने रिप्लाई करा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास सामान नहीं होगा खाने पीने का? तो हमारे नबी ने फरमाया उनके पास बहुत सामान होगा, उनके पास इतना खाने पीने का सामान होगा। फिर वो कहने इस उस वक्त भी जो है वो लड़ाई झगड़ा होगा, क्या तिनकों की तरह बिखर जाएंगे मुसलमान। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पढ़ो मुसलमानों, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास अल्लाह ने दौलत दी थी। उनका फर्श ऐसा बना था कि मलका सबा समझ रही थी पानी है, और अपना जो है वो उठाकर कपड़ा उठा के चल रही थी। ताज ऐसा खूबसूरत, तखत ऐसा हसीन, जिन्नातों ने तामीरात कराई थी, और काफ़ी माल और मता खर्च करके बनाया गया था। इस्लाम में उन लोगों के लिए है कि इंसान अपनी औकात के हिसाब से खर्च करे। कर्जे ले रहे हैं, क्रेडिट कार्ड लिए हुए, और ये कर रहे हैं, और बातें ऐसी कि ना पूछो यार। आप अपने हिसाब से खर्च करें। अल्लाह ने अच्छी सवारी, अच्छे कपड़ों का हुक्म दिया है। आप ज़कात दे रहे हैं, आप हलाल इस्तेमाल कर रहे हैं, और आप अपने माल का सही इस्तेमाल कर रहे हैं, अल्लाह ताला खुश होता है। अब बहुत सारे लोग हैं ना, भाई ये 7 स्टार होटल में खाना खा रहे हैं, इनका हराम का है। ऐसा नहीं होता, ये आपकी नाकामी होती है। मैं आपको बताऊं, मैं जापान में हूँ। अरे जापान में रहती हैं, जापान में ऐसा, जापान में कुछ नहीं, जापान में कुएं की मेढक। मैंने ये भी सुना है, आई एम नॉट अ कुएं का मेढक। आज मैं यहाँ बैठी हूँ छोटे से घर में, और आज मेरे कपड़े कहाँ कहाँ जा रहे हैं, झंग जा रहे हैं। गुजरावाला भी हमने एक पार्सल करा, कनाडा मैंने पार्सल करा, दुबई मैंने पार्सल करा, पाकिस्तान मेरा पार्सल गया, मेरा पार्सल एक बुटीक के थ्रू अमेरिका गया। यार ऐसा नहीं है। अपने दिमाग का जो है ना वो इलाज कराया जाए, ये वाली बातें नहीं की जाए। हर इंसान की अपनी एक
कैपेसिटी होती है, अल्लाह ने हर इंसान के अंदर जो है ना वो हिम्मत और ताकत दी होती है। अगर आपकी ताकत नहीं है, आप हड हराम है, किसी काम के नहीं, तो आप दूसरे को कंसीडर नहीं करें। एक और मेरी बात सुने, यही नहीं अभी और सुनो। अब तुम लोग बताओ कि एक इंसान सुबह उठ के मेहनत कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, राइट? बिजनेस में बहुत प्रॉब्लम होती है, आसान नहीं होता, बड़े लॉसेस होते हैं, तनख्वाहें देनी होती हैं, लॉसेस होते हैं, ऑर्डर ख़राब हो जाता है, ऑर्डर रिटर्न हो जाता है, ये रिस्क ले रहा है। और एक आदमी पड़ा हुआ सुबह से शाम तक सो रहा है, 2-3 घंटे जा रहे हैं, सीधे सीधे नौकरी से सीधे सीधे आ रहा है, सिर्फ उसका लंच का डब्बा चेंज होता है, उसकी ज़िंदगी में कोई चेंज नहीं आता। अब अगर वो बैठ के ये बोला यार इनका हराम का, ऐसा नहीं होता। जिस तरह एक तहज्जुद गुजार, जिस तरह एक पर्दे करने वाली औरत, जिस तरह एक अल्लाह के अहकामात पे चलने वाली औरत, रोने वाली औरत कभी बराबर नहीं हो सकती डिस्को पे डांस करने वाली के। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक ही तराजू में तोलो। एक 4-5 घंटे की नौकरी करने वाला और एक 24 घंटे की बिजनेस की अपनी नौकरी करने वाला, बिजनेस करने वाला, आप उसको एक तराजू में नहीं तोल सकते। जिंदगी में स्ट्रगल होता है, ठुकाई होती है, तब जाके इंसान बनता है। और जितनी ठुकाई होती है ना बंदे की, बंदा उतना ही स्ट्रांग होता है। याद रखना मेरी बात, सीधे सीधे रास्ते में पैसे नहीं आते। जहाँ ठुकाई लगेगी ना टाइट, वहां 15 लोग आपको मना कर रहे हैं, ये नहीं होगा, फलाना नहीं होगा, ढिमाका नहीं होगा, लेकिन आप उनकी बात सुन के पलट जाते हो ना, तो कुदरत हंसती है आप पर कि यार ये तो पलट गया। कुदरत हंसेगी, इसने तो बातों में आगे लोगे। लेकिन अगर आप उसी वक्त सारी बातें सुनकर फिर भी अपने काम में लगे रहते हो और लोगों की परवाह नहीं करते, तो कुदरत भी आपका साथ देती है। याद रखना हमेशा, दुनिया किसी हाल में खुश नहीं है। इफ यू आर अ ब्यूटिफुल, इफ यू आर अ स्ट्रॉन्ग, इफ यू हैव एवरीथिंग, फौरन आप पे फतवेबाजी शुरू। और अगर आपके पास कुछ नहीं है तो बाहर रहते हैं, इन्होंने तो कुछ किया नहीं, इनकी हाल देखो, इनके बच्चे देखो, नौकरी कर रही तो बच्चे ऐसे, घर में बैठी है तो घर में क्यों बैठी हैं। मैं जो जिम करा है ना, तुम यकीन करो, आज तुम लोग कहते हो ना तस्वीरें देखकर यार इतनी उम्रदार बुढ़िया, मैं खुद कह रही हूँ मैं बुढ़िया सही है ना, है क्यों हूँ ऐसी, वाई 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 वाई। कोई देखकर मुझे नहीं यकीन कर सकता कि मेरी इतनी उम्र है। मैंने मेहनत करी है, सुबह भी जिम जाती थी, रात में भी मैं जिम जाती थी, और अपनी जबान पे कंट्रोल करा है खाने पीने से, तब जाके अपने आप के ऐसे खाने खा रही हूँ, बना रही हूँ स्पेशल अपने मेरे शौहर को आप देख लो माशाल्लाह से, ठीक है ना। तो इसीलिए कि मेहनत कर रहे हैं ना, तो नजर आ रहा है। अब वही बैठे पड़े रहे, कुछ ना करें, कोई कर रहा है तो हम उस पर लान तान करें, भाई तू ऐसा क्यों है, इनको लड़की बनने का शौक है, इनको बातें तो देखो मेरे पास बहुत है, वीडियो बड़ी लंबी हो जाती है। जब मैंने काम शुरू किया था ना, नहीं होगा, इतनी लोगों ने बातें की, घंटा मेरी सेहत पर असर नहीं पड़ता किसी की भी बात का। और अल्लाह ताला ने ये हुक्म दिया है कि उधार कर्जा नहीं लो, अपनी औकात के हिसाब से पैसा खर्च करो। ऐसा नहीं है कि जो नबी की आप मिसालें दे रहे हैं, इसकी मिसालें दे रहे हैं, अगर आपने उनकी मिसालें देनी ना, देखो करबला का जो वाक़या पेश आया ना, वो इसलिए पेश आया कि उम्मत दीन को पहले रखे, औलाद को ना रखे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बड़ी अपॉर्चुनिटीज थी, ताइफ के पहाड़ सोने क्यों जाता अगर वो चाहते, लेकिन ये हमारे लिए एक लेसन था। हर चीज में एक लेसन होता है। बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, मैं जा रही हूँ, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज।